हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट क्लियर बोल रहा है कि मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि डेली जो गिव अप है पॉइंट को गिव अप कर दे रहा है, गेम्स को गिव अप कर दे रहा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर समझें तो कोई बच्चा है, घर आ रहा है दौड़ते दौड़ते, तो समझ जाओ उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। और कोई बच्चा, छुट्टी तो सेम समय हुआ है, लेकिन कोई बच्चा अगर आराम से आ रहा है 2 घंटा बाद अगर घर पहुंच रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि इसका रिजल्ट खराब आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 2 घंटा लेट आ रहा है, परिवार वाले उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखे थे कि ये ज़्यादा नंबर लाएगा। तो प्रॉब्लम बस मार्केट में क्लियर वही हो रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि ट्रेड डील हो जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगा, लेकिन ट्रेड डील का कुछ अभी अता पता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम जो मेन समझने वाली बात ये है कि एक्सपेक्टेशन में, यूफोरिया में, प्रेडिक्शन में तो मार्केट कितना चढ़ेगा जब तक रियलिटी सामने नहीं आएगी। और वहीं पर मैं कहीं पर एक जगह इंटरव्यू देखा पीयूष गोयल का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग यूरोपियन यूनियन से क्यों बात नहीं करेंगे, क्यों कुछ नहीं करेंगे। मतलब जो अमेरिका जैसा बोलेगा वैसा थोड़ी करेंगे, ट्रम्प जैसा बोलेगा वैसा थोड़ी करेंगे। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन लोग को सही में ट्रेड डील के ऊपर बातचीत चल रही है। वैसे ट्विटर में तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के और वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ कुछ बोले थे कि हाँ भाई ट्रेड डील का बात आगे चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मार्केट में कुछ होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना कि होगा क्या करके, क्योंकि कई दिन से वही बात चल रहा है। और उधर चाइना से भी अमेरिका का कुछ ना कुछ खटपिट चल ही रहा है, वहाँ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए पूरा वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है सुस्त है। मेरे को लगता है इंडिया का ज़्यादा सुस्त है, बाकी मार्केट तो ले देके चल रहे हैं। और देखने की बात ये है वहाँ का जापान का मार्केट को देखना पड़ेगा। जापान का मार्केट भी बोलते हैं कि अच्छा चल रहा है, 2 साल से अच्छा तेज़ी है। लेकिन तेज़ी क्यों है? तो तेज़ी इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल समझते हैं अगर 1% है पर मंथ, तो अगर आप पैसा लगाए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का आपका हो गया 1,01,000 रुपये बाई द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एग्जाम्पल भी समझते हैं। लेकिन जो वहाँ का इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन वहाँ ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब अगर आप पैसा डालोगे बैंक में, फिर बैंक से जब पैसा निकालोगे और सेम प्रोडक्ट को जब खरीदना रहेगा, तो पता चल रहा है कि प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पैसा को बैंक में डाले थे कि आपका पैसा बढ़े। तो पैसा जितना बढ़ रहा है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ के लोग सोच रहे हैं भाई बैंक में डालने से बढ़िया कम से कम स्टॉक्स में डालो, कम से कम एक चांस तो रहेगा कि आपका पैसा कहीं ना कहीं ग्रो हो जाए करके। तो वहाँ के स्टॉक मार्केट इसलिए चल रहे हैं। और बोलते हैं अमेरिका में भी 1990 में ऐसा एक बार हो चुका है कि इन्फ्लेशन के रेट ज़्यादा हो गए इंटरेस्ट रेट से। तो ये सब देखने वाली बात है। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का तो इन्वायरमेंट अच्छे है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी जो पूरा सिस्टम को बूस्ट करने में लगे हैं, लिक्विडिटी पैसा डाल रहे हैं। रिजल्ट का भी अब मेन देखना पड़ेगा। रिजल्ट तो मेरे को लगता है पूरे सुस्त हैं, ठंडे हैं। जो HUL के रिजल्ट आए कुछ दमपन नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये होती है और समझने वाली बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं, अगर आप 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप हो चुके हो, 50 का PE है, तो आप उससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप अगर सोच रहे हो कि शेयर वहाँ से डबल हो जाए, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सीधा कि 5 लाख करोड़ से क्या 10 लाख करोड़ ये कंपनी हो सकती है। हो तो सकती है, लेकिन कितना साल में हो सकती है? पता चल रहा है 5 साल में तो आपको घुमा फिरा के पता चलेगा कि आपका पैसा 5 साल में सिर्फ डबल हुआ। तो वो सब प्रॉब्लम वाली बात है। मेरे को लगता है अगर किसी कंपनी को अगर लेना है, समझना है, तो अगर PE भी कम है, EPS भी ज़्यादा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मार्केट वैल्यू भी देखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उसका मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट कैप रादर जितना, अगर 1 लाख करोड़ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 लाख करोड़ से अब ज़्यादा और कितना एक्सपेंड होगा करके क्या होगा। क्योंकि हर चीज़ PE और EPS नहीं होता, मार्केट कैप भी होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मार्केट कैप भी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो वो सब देखने वाली बात रहती है। लेकिन जो अभी का मोमेंटम देखेंगे, अभी का फ्लो देखेंगे, मेरे को लगता है कि जो 10-15 दिन बाद कंपनी के जो शेयर के रिजल्ट आने वाले हो, अभी तक तो पता चल जाता है 10-15 दिन पहले। तो जो फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन बाद किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, और अगर आपको लग रहा है भाई कि इसका रिजल्ट तो अच्छा है, क्योंकि एक अनुमान तो लग जाता है सब देख के। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई रिजल्ट अच्छा है, तो मेरे को लगता है अभी ले लो, आज ले लो, क्योंकि
अगर 2-4 दिन पहले लूँगा बोलोगे या फिर रिजल्ट के बाद लोगे तो ऑलरेडी तो शेयर के प्राइस बढ़ जाए रहेंगे। लेकिन आपको ये रिस्क हमेशा रहेगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा वो डिलीवर करेगा कि नहीं कंपनी का शेयर। तो ये सब तो रिस्क रहता है, और रिस्क तो ओवरनाइट भी हमेशा रहता है कि भाई कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन मत हो जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम मत हो जाए, तो ये सब का डर तो रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है स्टे इन्वेस्टेड रहने से फ़ायदा मिलेगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।